नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम लोग R.D. शर्मा मैथमेटिक्स बुक से क्लास 8 चैप्टर 10 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस के बारे में जानेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, सबसे पहले हम लोग वेरिएशन क्या है इसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएशंस को जानेंगे। वेरिएशंस, if the values of two quantities depend on each other in such a way that a change in one results in a corresponding change in the other, then the two quantities are said to be in variation। इसका अर्थ हुआ, जब दो राशियों में परस्पर इस प्रकार का संबंध हो कि उनमें से एक राशि के मान में परिवर्तन होने पर दूसरी राशि में परस्पर परिवर्तन हो तो दोनों राशियां विचलन कहलाती हैं। यानी कि दो राशियां, एक राशि हो गई A और एक राशि हो गई B। यदि A का मान बढ़ता है और B का मान भी बढ़ता है, या A का मान बढ़ता है और B का मान घटता है, तो इन दोनों स्थितियों में ये दोनों राशियां वेरिएशन कहलाएंगी। वेरिएशंस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, if two quantities are linked in a such a way that an increase in one quantity leads to a corresponding increase in the other and vice versa, then such a variation is called a direct variation। इसका अर्थ हुआ, जब दो चर राशियों में परस्पर इस प्रकार का संबंध हो कि उनमें से एक राशि का मान बढ़ाने से दूसरी राशि का मान बढ़ता हो, या पहली राशि का मान कम करने से दूसरी राशि का मान कम होता हो, तो उनके बीच के संबंध को सीधा समानुपात या विचलन कहते हैं। इफ टू क्वांटिटीज A and B vary with each other in such a manner that the ratio A by B remains constant and is positive, then we say that A and B vary directly with each other, or A and B are in direct variation। A और B दो वेरिएबल्स हैं जिसका रेशियो A by B, A1 by B1 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम लोग K कह सकते हैं। फिर दूसरे कंडीशन में A2 बाय B2 इक्वल टू K आएगा। कॉस्ट संबंधी क्वेश्चंस जो होंगे वो डायरेक्ट वेरिएशन के होंगे। जैसे एक कोई वस्तु है जिसका प्राइस X रुपीज़ है, A इंक्रीज होगा तो उसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। हम लोग कोई वस्तु कम खरीदेंगे तो हम लोगों को प्राइस भी कम देना पड़ेगा। इस प्रकार दोनों वस्तुओं में डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। कॉस्ट संबंधी क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा। कॉस्ट संबंधी क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन के अंतर्गत आएंगे। हम कम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यदि हम ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदेंगे तो ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट वेरिएशन के अंतर्गत आएंगे। यदि किसी पुस्तक के एक पृष्ठ में 50 शब्द हैं और इसी प्रकार के 10 पन्ने हैं, तो इस स्थिति में शब्दों की संख्या बढ़ जाएगी। पन्ने की संख्या बढ़ाने पर शब्दों की संख्या बढ़ती जाएगी। पन्नों की संख्या घटाने पर शब्दों की संख्या घट जाएगी। पन्नों की संख्या बढ़ाने पर शब्दों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन के अंतर्गत आएंगे। डायरेक्ट वेरिएशन के प्रश्नों को हल करते समय हमें ध्यान देना है, A1 बाय B1 इक्वल टू A2 बाय B2 इक्वल टू K, यानी दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा। इस स्थिति में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त A1 इंटू B2 इक्वल टू A2 इंटू B1, इस तरह से हम लोग प्रश्नों को सजाएंगे। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग विस्तार से समझेंगे। इनवर्स वेरिएशन, इफ टू क्वांटिटीज आर लिंक्ड इन सच ए वे दैट एन इंक्रीज इन वन कॉजेज ए corresponding decrease in the other and vice versa, then such a variation is called an inverse variation। इसका अर्थ हुआ जब दो चर राशियों में परस्पर इस प्रकार का संबंध हो कि उनमें से एक राशि का मान बढ़ाने से दूसरी राशि का मान कम हो या पहली राशि का मान कम करने से दूसरी राशि का मान बढ़ता है, तो उनके बीच के संबंध को व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी वेरी इनवर्सली एज ईच अदर एंड B1, B2 आर द वैल्यूज ऑफ B corresponding to the values A1, A2 of A respectively, then A1 into B1 result will be constant। इसको हम लोग K कह सकते हैं। इसी प्रकार A2 into B2 इक्वल टू K, यानी जब इन्वर्स वेरिएशन की स्थिति आएगी तो पहली दो राशियों का गुणनफल बाद की दो राशियों के गुणनफल के बराबर होगा। टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होगा वह इन्वर्स वेरिएशन के अंतर्गत आएगा। हमें एक बड़ा गड्ढा खोदना है और एक आदमी को लगाएंगे तो वह ज़्यादा दिनों में खोदेगा। इसी प्रकार यदि हम आदमी की संख्या बढ़ा देंगे तो दिनों की संख्या घट जाएगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्क डे और नंबर ऑफ मैन, दोनों में दिनों की संख्या अगर डे की संख्या बढ़ेगी तो आदमी की संख्या घटानी पड़ेगी। यदि हम लोग नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ वर्क डे घट जाएगा। इस प्रकार ये इन्वर्स वेरिएशन के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार हम कहेंगे कि टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होगा वह इन्वर्स वेरिएशन के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान रखना है, A1 हो जाएगा नंबर ऑफ मैन और B1 हो जाएगा नंबर ऑफ वर्क डे। यदि A1 इंक्रीज करेगा तो B1 डिक्रीज करेगा, यदि A1 डिक्रीज करेगा तो B1 इंक्रीज करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम लोग A1 इंटू B1 इक्वल टू A2 इक्वल टू B2 को ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि दो वैल्यू दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे दो वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि दोनों कांस्टेंट आएगा तो यह इन्वर्स वेरिएशन के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन को जान चुके हैं, तो डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन में अंतर कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि यह डायरेक्ट वेरिएशन है और यह इन्वर्स वेरिएशन है टेबल में। तो यदि हम लोग दो वेरिएशन A1 और B1 को मल्टीप्लाई करेंगे और A2 और B2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यदि उसका रिजल्ट कांस्टेंट आ रहा है तो यह इन्वर्स वेरिएशन के अंतर्गत आएगा। यदि दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा तो यह डायरेक्ट वेरिएशन के अंतर्गत आएगा। आशा करता हूं कि आप लोग डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आगे हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस विधि पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।